अरे बाप रे, ये तुम्हें पता भी नहीं था क्या? भैया, मेरी बहन का सब कुछ सही सलामत हो, बस यही दुआ मांगने में यहाँ पे आया था। वो सब तो ठीक है, मैंने मेरी बहन के लिए लड़का ढूंढने के लिए कहा था। हाँ, बेंगलोर साइड का एक लड़का मैंने देख रखा है। उस लड़के का नाम मोहन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करता है। ठीक है, चलेगा। कल सुबह 10 बजे मैं उन लोगों को तुम्हारे घर पर लेकर आता हूँ। हाँ, तुम लोग तैयार रहना, ठीक है? ठीक है, चलेगा। हाँ, चलता हूँ। आशीर्वाद बनाए रखना। निशा, लड़के वाले आ गए हैं। कितनी देर लगा रहे हो? जल्दी आओ तुम। अंजन, अंजन, वहाँ क्या कर रहे हो? देखो लड़के वाले आ गए हैं। जल्दी आओ इधर बेटा। हाँ दादी, आया। ए रमना, ये किसके घर लेकर जा रहे हो? लड़की के घर लेकर जा रहा हूँ। पहले लड़की देखेंगे, उसके बाद में बातें करेंगे अम्मा। ठीक है। नमस्कार। नमस्ते। आइए आइए। बैठिए। आइए माता जी, आइए, बैठिए। बैठिए बैठिए। ओह, कितनी बैठिए। गर्मी है यहाँ। आइए। निशा, कॉफी लेकर आओ बेटा। क्या बेटा निशा, हमारा लड़का पसंद है ना? क्या भाई मोहन, लड़की पसंद आई ना? तुम्हें लड़की पसंद आई? हाँ, मुझे तो पसंद है लड़की। हाँ, लड़की तो पसंद आ गई है। सबने देख लिया ना, अब आगे की कुछ बातचीत की जाए। जॉब ढूंढ रहा हूँ मैं। जैसे ही मुझे जॉब मिलेगा, मैं अपने बहन की शादी जल्द से करवा दूंगा। ये तो कहता है बाद में करवाएगा। सुनिए जी, अब चलिए यहाँ से। माँ, लेकिन लड़की तो अच्छी है ना? तुम चुप रहो। लड़की अच्छी होने से क्या हुआ? इस घर की हालत देखो। इस घर को देखकर तो नहीं लग रहा है कि इनके पास कुछ होगा भी। ए रमना जी, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है ना? हमारे स्टेटस के हिसाब से रिश्ता देखने को कहा था। ये कहाँ लेकर आ गए आप हमें? अब तुम्हारा बहुत हो गया। कब से देख रही हूँ, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो। तुम लोगों के पास बहुत पैसे होंगे, लेकिन तुम लोगों के पास अच्छा दिल नहीं है। देखो, किसी का भी दिल हमें ऐसे नहीं दुखाना चाहिए। किसी का भी दिल ऐसे नहीं दुखाना चाहिए। देखो, अगर हमें पसंद नहीं है तो यहाँ से चुपचाप निकल चलते हैं। इंसान कितना भी पैसे वाला हो, दिल नहीं दुखाना चाहिए। निकलो, निकलो यहाँ से। माँ, मेरी बात सुनो माँ, लड़की में कोई खराबी नहीं है। एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्या हुआ? ना तो ये घर सीमा में है और ना ही यहाँ की औरतें। चलो यहाँ से। निकलो यहाँ से, बड़ी आई सिखाने वाली। ए अंजन, बोतल में गंगा जल रखा हुआ है। ऐसे लोगों से हमारा घर अपवित्र हो गया। सुन भैरव, एक बात पता चली है क्या तुम्हें? अरे कौन सी बात? वही तुम्हारी मामी की बेटी निशा। उसे क्या हुआ? अबे, उसको एक लड़का देखने आया था, पता है? वो भी फाइनली उसे देख के भाग गया। पता है भाई, वो सिर्फ मेरी ही है। कब से सोच के रखा है, और वो हमेशा मेरी ही रहेगी। ए शादी करने वाली लड़की, सुना है तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी किसी और से करवा रहा है? अरे मेरे रहते हुए तुम्हारी शादी किसी और से कैसे करवा सकता है वो? कैसे करवा रहा है? मैं तुमसे शादी करूंगी। रोड पर घूमने वाले किसी से भी कर लूंगी, पर तुमसे नहीं। हाँ? ए, याद रखना, तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। क्या हुआ बेटा?
अंजन, उदास क्यों बैठे हो? ये क्या? चावल थाली में ऐसे ही पड़ा हुआ है। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है दादी। ऐसे कहोगे तो कैसे चलेगा? खाना खा लो, थोड़ा सा तो खा लो। लो, खाने में देर मत करो बेटा, थोड़ा सा तो खा लो। लो लो, खाओ बेटा। दादी, लो, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। क्यों दादी, वो भगवान हमें इतने कष्ट क्यों दे रहा है? वो भगवान ही ऐसे हैं, अच्छे लोगों को हमेशा कष्ट ही देते हैं और बुरे लोगों को हमेशा बहुत सुखी रखते हैं बेटा। तुम इतना मत सोचो बेटा, हमारा भी एक ना एक दिन अच्छा जरूर आएगा। ये लो बेटा, थोड़ा सा खा लो। आगे बढ़ो, आ करो बेटा, खा लो बेटा। खा लो बेटा। ये लो, खाओ निशा। तुम इसके बारे में कुछ भी मत सोचो, भले ही मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। तुम्हारी शादी में करके ही रहूंगा। ये लो, खाओ। राजन्ना, राजन्ना, एक चाय दो। बाय 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 बाय। कौन है ये? कौवे की तरह नजर गड़ाए मुझे ही देख रहा है। लग रहा है कि भूखा है। चलो एक काम करता हूँ, इसके लिए भी चाय बोल देता हूँ। राजन्ना, इसको भी चाय दे दो। सर, चाय तो आपने पिला दी, पर एक सिगरेट भी पिला दो। अरे बाप रे, भूखा है सोचकर चाय पिलाया, अब तो सिगरेट भी मांग रहा है। सुन अंजन, चाय पीते हैं, आओ यहाँ। ये कप पहले बहुत बड़ा था, कम होते होते अब छोटा हो गया है। पॉकेट की जो चाय होती है ना, उतनी बड़ी होती है। आजकल मेरी दुकान के सामने बहुत सारे कुत्ते बिल्ली आने लगे हैं। गर्म पानी समझ के फेंक दो उसके सामने, समझे? ज्यादा चूची मत कर। अच्छा, ये गर्म पानी है, देखो तो जरा। लगता है गांव वालों को परेशान करना ही इसका काम है। फिर किसी को उल्लू बनाएगा और चाय सिगरेट के लिए बोलेगा। ए अंजन, रुकना। ए रुकना अंजन। क्या हुआ है भाई तुझे? भाई, कल लड़के वाले आए थे हमारे घर मेरी बहन को देखने के लिए। पता नहीं क्यों, लेकिन रिजेक्ट कर दिया। कोई काम है तो बताओगे तुम मुझे? यार, तुम्हें काम ही चाहिए ना, मैं दिलाता हूँ काम। बस मुझे एक सिगरेट ला के दे दो। मैं काम दिलाने के लिए कह रहा हूँ और तुम सिगरेट मांगते हो? अरे भाई, सिगरेट तुमसे बड़ी थोड़ी है। चलो। ए, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा अच्छे से काम करो। ए, ये क्या है? कितनी गंदगी फैलाई है, हाँ? थोड़ा ठीक से काम करो। कर क्या रहे हो? नमस्कार भैया। क्या बात है, इधर कैसे आना हुआ? आपको मिलने का मन किया, इसीलिए मिलने आया। मुझसे? हाँ ऐसी कौन सी बात है भाई? भैया, दरअसल मैं काम की तलाश में हूँ। मेरे पास काम करोगे? पर तुम्हारे लायक काम तो यहाँ पर है नहीं। वैसे पढ़ाई कितनी की है? दरअसल मैंने डिग्री की है। अरे रे रे रे, अगर तुमने डिग्री की है तो वैसा काम तो मेरे पास है नहीं। एक काम करो, तुम बेंगलुरु जाओ, वहाँ 10,000 से ज्यादा पगार मिलेगी और काम भी अच्छा होगा। भैया, वो मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, पर मैं क्या करूँ? एक काम है, करोगे? हाँ। तो बताओ मुझे, आज से करोगे या फिर कल से? मैं तो आज से ही शुरू कर देता हूँ भैया। आज से ही चालू करोगे? हाँ। ए, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यही खड़े रहना। यहाँ पर झाड़ू लगाना, कचरा बीनना, यहाँ से कचरा उठाकर फेंकना, यहाँ का सारा काम, ये सब कुछ सिखाओ इसे। यहाँ पर एक आदमी और बढ़ा रहा हूँ, समझे? ए, तुम अंदर जाओ। ठीक है भैया। ये साहिब बनकर सुबह सुबह इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हो? क्योंकि साहब को काम मिल गया है बहना, इसीलिए। ओह अच्छा, क्या काम मिला है तुम्हें?
1000 लोगों के खाने की जिम्मेदारी उठाने का काम है मेरे कंधे पर। ओह, बहुत अच्छा है। अब देखना तुम, मैं मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और अपने बहन की शादी कैसे धूमधाम से करता हूँ, देखो तुम। ओके ना? तुम्हें तो हमेशा बस यही चिंता रहती है। निशा, हाँ दादी, जल्दी आओ इधर बेटा। आई। देखो वो सब मैं नहीं जानता। पैसे दिए हुए कितने दिन हो गए हैं, ना अभी तक ब्याज दिया है ना मूल। उन दोनों को जल्दी लेकर आओ। ठीक है, हम जाके मिलते हैं उससे, घबरा मत। ए माँ, जल्दी मंगलसूत्र पहनाओ। अरे पहनाओ ना जल्दी। ओहो, विलन आ जाएगा। अरे जल्दी करो। ए माँ, अंदर रहती हो तो टीवी, यहाँ पर मोबाइल, ये क्या नाटक है तुम्हारा? अरे लाओ इधर मोबाइल। अरे कितना बढ़िया शादी का सीन चल रहा है, अरे देखने बैठो उधर तो दो। चुपचाप। अरे इस उम्र में भी शादी दो की मेरा सीन देख फोन। रही हो? अरे शर्म करो, फोड़ दूंगा मोबाइल में। अरे फोन दे दो। चुपचाप बैठो माँ। अरे क्या हुआ तुम्हें, क्यों परेशान हो इतना? कोई बात है क्या? मुझसे बता सकते हो, कोई टेंशन हो तो। माँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं गाँव में। अरे मेरा राजा बेटा, तुझे किस चीज की कमी है? तुझे शादी करनी है ना? अभी उस ब्रोकर रमना को कहती हूँ तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर बताए। माँ, मुझे ब्रोकर की लड़की नहीं चाहिए माँ, मैंने जिसको पसंद करके रखा है मैं उसी से शादी अरे करूंगा। मेरे राजा बेटा को गांव में कोई लड़की अच्छी लगी है? कौन है वो? और कौन? तुम्हारे भाई की लड़की निशा। क्या मेरे भाई की लड़की निशा? अरे वो लोग हमारे बराबरी के बिल्कुल नहीं है। कहाँ, वो मजदूरी करने वाले लोग हैं। और तुम्हें मैंने राजा की तरह पाला है। तुम्हारे लिए कोई लायक लड़की देखूंगी, कोई रानी लेकर आऊंगी। अरे मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए। चल ठीक है, इस साल रुक जा, अगले साल देखती हूँ मैं। तुम यही कहती रहती हो, और वो अंजन अपनी बहन की शादी कहीं और कर देगा, फिर मैं जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारा बैठा रह जाऊंगा। क्या मेरी इजाजत के बिना मेरी भतीजी की शादी कर रहे हैं? मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। ए साधु, जरा मेरे मालकिन। दूसरे भाई के पास जाओ और उसे लेकर ठीक है, आना। मालकिन। ओहो, आप आ गए? आओ बैठो। हाँ कोई बात नहीं, रहने दो। अरे बैठो भैया। आइए आइए मामा जी, बैठिए। क्या बात है, बोलो, मुझे क्यों बुलाया? ये क्या भैया, तुम्हारे छोटे भाई का बेटा अंजन उसकी बहन के लिए लड़का देख रहा है। उसके लिए हम जिंदा हैं या नहीं, बताना जरा। उसकी बहन है, उसकी मर्जी, जो चाहे वो करे, करने तो तुम्हें क्या मतलब है? छोटे भाई के मरने के बाद उसके परिवार की चिंता तुम्हें इतने देर बाद क्यों सता रही है? चाहे कुछ भी हो भैया, हम लोग एक परिवार है ना। मुझे तो उसकी चिंता होगी ही। मेरे बेटे के होते हुए बाहर लड़का देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, तुम निशा को अपनी बहू बनाना चाहती हो, ये बात उन्हें कैसे पता चलेगी? ठीक है, एक काम करते हैं, कल ही तुम वहाँ जाकर तुम उनको बताओ। अगर वो नहीं मानेंगे ना तो मैं खुद जाकर बात करूंगा, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। डन कर दो ध्यान से। और हाँ, एडिटर आ गया है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। सब कुछ तैयार हो गया है, इनकम टैक्स फाइल को रेडी करो।
ए, यहाँ आओ। कौन है वो जिसने डीजे को खबर पहुंचाई? वो चुपचाप मेरे सामने आ जाए। नहीं आया तो मैं एक एक को काट काट के फेंक दूंगा। हेलो, हाँ वो डील मैं तुम्हें ही देता हूँ। ठीक है। नमस्कार सर। क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हो? सर उस डीजे का और धर्मा का बहुत ज्यादा अति हो गया है सर। ऐसा चलता रहा तो शहर में क्राइम रेट बढ़ जाएगा सर। सबका जीना हराम कर देंगे वो लोग। इन सब के लिए अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? लेकिन सर वो लोग बस देखो, एक दूसरे को मार कर मरने दो। जो बचता है उसी के साथ हम अपना बिजनेस करेंगे। यस सर। देखो, मुझे किसी तरह का सर दर्द नहीं चाहिए। सर मुझे लगा बताना चाहिए तो इसलिए आपको बता दिया मैंने। अरे रे रे मेरी प्यारी गुड़िया, कितनी सुंदर लग रही है तू, बिल्कुल परी की तरह। ए देखा तूने इसे? दादी, अरे देखो कौन शर्मा आया के जा है? रही है क्या? जल्दी तेरा आओ। होने वाला पति आया है इधर। कहाँ जा रही है तू? कौन है? ओ कदमा, अपने भाई के मरने के बाद अब आ रही हो? अब दर्शन दिए हैं? क्या बात है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम मेरे होने वाली बहू की शादी करवा रही हो? अभी हम जिंदा हैं। नहीं, भाई के मरने के बाद से रिश्ता खत्म हो गया था। वो अब कहाँ से आ गया? समझ नहीं आ रहा। अभी तो बहू बनी भी नहीं है। ओहो, तुम ये पूछने वाली होती कौन हो? वो आखिर तुम्हारी लगती ही क्या है? ए बुड्ढी, ये हमारे परिवार की बात है। बीच में अपनी टांग मत लगाओ, समझ जाओ। चाहे कोई भी आ जाए, मगर निशा को मंगलसूत्र मैं ही पहनाऊंगा। जाओ जाओ, उसके भाई के आने के बाद उसी से बात करो। निकलो यहाँ से। चलो माँ। अब जाओ। जाओ जाओ, काम करो। क्या बेटी, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मार्केट में कितनी मेहनत करता है। भगवान सबको ऐसा ही भाई दे। तुम बहुत किस्मत वाली हो। हाँ, ये तुम्हारा भाई है ना? ये काम करता है यहाँ पे? अरे बाप रे, ये तुम्हें पता भी नहीं था क्या? दादी, दादी। ओह, लेकर आई? अंजन, तुम्हारी बुआ, वही कदमा, घर पर आई थी आज। आखिर क्या कह रही थी वो? वही निशा की शादी भैरव से हो जाए। दादी, जब मैं मेहनत कर रहा था तब कोई रिश्तेदार नहीं आया और अब आ गए सब लोग मुझे सिखाने। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जाकर उनसे बात कर ठीक लूंगा। है। मुझे बहुत भूख लगी है। बाहर खड़े खड़े बात करके चलो। मुझे खाना भी दोगी? ए कालू, वहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा है? वो खराब हो चुका है मालकिन। जा विशाल को बुला के ठीक करवा ले। माँ, वो देखो अंजन आ रहा है। क्या बात है अंजन, बड़ी जल्दी आ गया तू। तो आप लोग मेरे घर पर आए थे? ओहो, लगता है बुढ़िया ने सब बता दिया। हम तुम्हारी बहन के लिए अपने बेटे का रिश्ता मांगने गए थे। इसमें पूछने वाली क्या बात है माँ? मेरे मामा की बेटी मेरे सिवा और किससे शादी करेगी? मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद ये प्यार कहाँ से उमड़ पड़ा? मेरी बहन की शादी मैं किसी राह चलते भिखारी से करवा दूंगा। लेकिन तुम जैसे लालची लोगों को उसका हाथ नहीं दूंगा। जाओ जाओ, अपनी बहन की शादी मेरे अलावा और किससे करवाओगे? मैं भी देखता हूँ तुम्हारी हिम्मत, हाँ?
चाहिए। मैं दुश्मन को माफ कर सकता हूँ, लेकिन जो भरोसा तोड़ता है उसको कभी नहीं छोड़ता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे भगवान, मेरे भाई इतनी तकलीफें झेल रहे हैं। मैं आपसे एक ही चीज मांगती हूँ, मेरे भाई की योग्यता के अनुसार उसे अच्छी नौकरी मिल जाए। मेरी ये इच्छा पूर्ण करें भगवान। क्या बात है डार्लिंग, भगवान से पति के रूप में मुझे मांगने के लिए आई थी क्या? ए, तुझ में हिम्मत है तो मेरे भाई से मेरा हाथ मांगना। ऐसे क्यों परेशान करता है मुझे? अरे हिम्मत ही तो है, तभी तो यहाँ तक आया हूँ। छी, काले कलुट्टे कहीं के। क्या भाई, वो लड़की तो तुझे घास भी नहीं डाल रही है। चुप कर बे, आखिर मेरे मामा की तो लड़की है ना। ये बात है तो तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। ए, ओ क्या हुआ दादी, तुम अभी तक बाहर बैठी हो? मेरे पैर में बहुत दर्द ओ है। पैर में दर्द है। हाँ। निशा कहाँ है दादी? अरे आज सुबह नाराज सी बैठी है, अंदर ही है, देखो तो। लेकिन किस बात से नाराज है वो? मुझे पता ही निशा? नहीं बेटा। निशा, निशा, ओ यहाँ हो तुम? क्या हुआ, तुम्हें इतनी नाराज क्यों हो? भैया, वो भैरव है ना, वो हर रोज मुझे परेशान करता है, छेड़ता रहता है। इतनी सी बात पर भला कोई दुखी होता है क्या? देखो तुम ऐसे रोना बंद करो। जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारी आंखों में से आंसू नहीं आने चाहिए। तुम मेरी प्यारी बहन हो ना। हाँ चलो चलते हैं, खाना खाते हैं। क्या होने वाले साले साहब, मेरी गाड़ी को रुका रहे हो? फु, तुमने जो काम किया है ना, उस काम के लिए मैं तुम्हारे चेहरे की आरती उतारने के लिए आया हूँ। मंगल आरती अभी क्या करोगे? शादी के दिन ही कर लेना। चलो हटो। ओह क्या मैडम जी, खुद मेकअप करके कहीं बाहर जा रही हैं ऐसा लग रहा है। दादी, क्या हुआ बेटा अंजन? इससे आखिर हो क्या क्या है गया है बेटा? दादी? देखो ना कब से मुंह फुला कर बैठी, क्या हो गया? मुझे नहीं पता, तुम दोनों का झगड़ा तुम दोनों ही देखो। जो करना है करो, मुझे मत कहो। निशा, क्या हो गया मुझे बताओ तो। इतनी नाराज क्यों हो तुम मुझसे? तो फिर और क्या करूं? मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती करवा देना। आखिर किया क्या है मैंने? क्यों? तुमने कहा था 1000 लोगों के खाने की जिम्मेदारी है। देखा मैंने मार्केट में। हाँ? ये तुम्हारा भाई है ना? ये काम करता है यहाँ पे? ये तुम्हें पता भी नहीं था क्या? अच्छा तो तुमने देख लिया। हाँ, अगर इतनी पढ़ाई करने के बाद यही काम करना था, अगर मजदूरी करके ही मेरी शादी करना चाहते हो तो नहीं करनी है मुझे शादी। हे निशा, देखो तुम ऐसी बात मत करो ना। अब तुम क्या करोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें अभी के अभी वो काम छोड़ना होगा बस। देखो मैं अभी तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ, मैं अभी के अभी काम छोड़कर आता हूँ। ओके, खुश हो ना अब तुम? देखो कहीं जा रही हो ऐसा लगता है, जरा संभल कर जाकर आना। थोड़ा हंस भी दो बहना। बताओ हुक्म क्या है? क्या है हुकुम? बातो बात बात शो। मेरा ही शो हो गया। पता नहीं, आज सुबह से एक भी गेम नहीं जीत पा रहा हूँ। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है यार, सब तो हार चुके हो। बस करो गुरु, आज तुम्हें वैसा पत्ता मिलेगा ही नहीं। अरे क्या क्या बात कर रहा है तू? वहाँ तो देख 40 किलो गोल्ड आ रहा है। एक काम करते हैं, उसी को पूरा गिरवी रख देते हैं। बोलना। ए, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में सोचना भी नहीं।
तो क्या करूं? आजकल तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है। जुबान को लगाम दो। अब क्या पत्ते बांटने हैं कि नहीं? ठीक है फिर, इस बार अगर तुमने जीत लिया तो वो तुम्हारी, फिर कभी मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। चलो बांटो पत्ते। ये वादा मरते दम तक निभाना होगा। हाँ, कायम रहूंगा। लो काटो। चलो पंजा बाहर। शाह मैं जीत गया। छी, ये लोग यहीं पर पीते रहते हैं। ये निशा जरा इधर से आ रानी, तुम्हारे होने वाले पति ने यहाँ तुम्हें गिरवी रख दिया है। ए सूखी हुई लकड़ी, अगर कुछ बोला तो तुम दोनों को चप्पल से मारूंगी। चप्पल से ही क्यों, मैं तो ढोल बन के मार खाने के लिए तैयार हूँ मेरी बुलबुल। ए, रुक जा। ये चप्पल किसको दिखा रही हो? हाँ, छी बेवड़े, हट यहाँ से। भैया भैया जरा इधर आना। ए निशा, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। क्या बात है निशा, उदास क्यों लग रही हो तुम? भैया वो भैरव है ना, आज तो उसने हद ही कर दी है। पहले वो बस मुझे छेड़ता था, लेकिन आज तो अपने दोस्तों के साथ, क्या बताऊं भैया, अब तो घर से निकलने में भी डर लगता है। इसे लेकर तुम अपने घर की तरफ जाओ, उस भैरव को तो मैं देखता हूँ। कहाँ भागता है?
बाप रे। क्या भैया, मेरा बेटा मर गया या जिंदा है, यही देखने के लिए आए हो यहाँ? बहुत हो गया, रुक जाओ। बहुत बड़ा राजा समझता है ना अपने आप को तुम्हारा बेटा। उस लड़की को राह चलते छेड़ने के लिए मैंने उसी समय कह दिया था कि वो अपनी बहन का हाथ नहीं देगा। तो फिर रह रह के उसे क्यों परेशान कर रही हो? वो अंजन है इसलिए छोड़ दिया है, अगर दूसरा कोई होता तो सर धड़ से अलग कर देता। ओहो, यही सब कहने के लिए वहाँ से बुलाया है? तुम मेरे सगे हो इसलिए तुम्हें बुलाई, और तुम उल्टा मुझे ही सुना रहे हो। रहने दो, है मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। पहले तुम अपने बेटे को अच्छी अकल दे दो। क्या ये अंकेश की दुकान में काम करता है? हाँ, हमने जिस अंकेश को पैसा दिया था ना, ये आदमी उसी अंकेश की दुकान में काम करता है। चलो फिर एक बार और देखते हैं इसको। हाँ हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, अब मैंने 5 बोरी भेज दी हैं, पैसे भेज देना। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ओह भैरव, हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ, बाद में बैठो भैरव। तुम्हारे हाथ में घाव कैसे, और खून भी निकल रहा है? वो सब छोड़ो, सुनाओ तुमने अंजन को काम पर रखा है? वो मेरे पास मजदूरी का काम मांगने के लिए आया था, इसीलिए। बहुत गलत किया तुमने, उसे अभी के अभी काम से बाहर निकालो। क्या आज ही काम से निकाल दूं? मैंने तो उसे इसलिए काम पर रखा है कि बेचारे का पेट चल जाएगा, उसके पास काम नहीं था। तुम्हें पता नहीं है उसकी और मेरी जमती नहीं है? काम से निकालना है, लेकिन कैसे निकालूंगा? फाइनेंस चाहिए कि नहीं ये सोच लो। चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ठीक है, आज ही मैं उसे काम से निकाल देता हूँ। हाँ ठीक है, अब चलता हूँ मैं। चलो। दादी, आशीर्वाद दीजिए दादी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। खुश रहो। ये लो दादी प्रसाद। उसे भी दे दो। हाँ, क्या हुआ बहना, गेम खेल रही हो क्या तुम? हाँ? क्या बात है भैया, आज बहुत खुश लग रहे हो। ये लो प्रसाद। कुछ खास बात है क्या? मंदिर भी गए थे आज? हाँ बहना, तुमने ही तो कहा था ना कि ऐसे मजदूरी वाले काम कभी मत करना। तो वेंकटेश भाई ने अब मुझे नया काम दिया है, वो भी लिखा पढ़ी का। बाप रे, अब जाकर मेरे मन को शांति मिली है। अब देखना तुम, मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा। अभी भी मेरी ही शादी की बात सोच रहे हो? रुको बहना। भाई बहन हमेशा ऐसे ही खुश रहो। ये सभी कांदे की बोरी और खुले कांदे की बोरी एक जगह रखकर ट्रक पर लोड कराओ। ओ, नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या भाई अंजन, आज से ही मैं तुम्हें लिखा पढ़ी का काम देने वाला हूँ, ये फैसला किया है। हाँ, क्या लिखना है भैया, मुझे बोलिए, मैं लिख दूंगा। देखिए भाई, ट्रक वगैरह बंद हो गए हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी रुक गया है और पैसे भी नहीं मिल रहे, तो ऐसे में क्या करें? अब सब लोगों को पगार तो दे नहीं सकते, इसलिए इस महीने को छोड़कर अगले महीने से काम पे आ जाना, तब तक चले जाओ। भैया, मुझसे कोई गलती हो गई क्या भैया? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम बहुत अच्छे हो, गलती कोई नहीं हुई है। ठीक है भैया। अंजन, ऐसे उदास होकर क्यों बैठे हो? काम पर नहीं जाओगे क्या? नहीं दादी, वेंकटेश भैया ने मुझे काम पर से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
और निशा की शादी की भी चिंता खाए जा रही है। निशा की शादी के बारे में इतना मत सोचो बेटा, अगर जरूरत पड़ी तो हम ये घर ही बेच देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दादी, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा मुझे नहीं पता दादी। अरे ऐसी बात मत करो बेटा, मेरा इस दुनिया में और कौन है बेटा। रहने दो, तुम ही मेरा परिवार हो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जरा भी फिक्र मत करो। निशा की शादी हो जाएगी, खाना खाते हैं। हाँ, खत्म कर देंगे उसे। चलो। भैया मैं वो काम कर दूंगा भैया। रुको, एक और फोन आ रहा है। हाँ सर, 10 लाख रुपए भेज दो, तुम्हारा काम हो गया समझ लो, मैं देख लूंगा। ठीक है। देखो, मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ, उस डीजे के चक्कर में तुम मत पड़ो, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तो आप चाहते हैं कि हम आगे ना बढ़े? अरे तुम्हें भी और सीखना है। इसमें सीखना क्या है? पीएचडी करना है या डॉक्टर बनना है? सिर्फ हाथ तोड़ना है, पैर काटना है, गला काटना है, बस इतना ही तो करना है ना। अरे सुनो, जरा मेरी बात को समझो। बस कीजिए आप भी। चलो जेंगो, अरे रुक जा भाई। चलो सभी आओ। हाँ भाई पता है जिंदगी बिल्कुल बोरिंग हो गई है, क्या करूँ ना मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार। यहाँ देखो तो मुझे मेरे बहन की शादी करनी है और हाथ में पैसे भी नहीं है यार। शिट, बहुत ही टेंशन हो रही है यार। रहने दो, तुम टेंशन मत लो, भगवान है ना, भगवान तुम्हें सही राह दिखाएगा। कब दिखाएगा पता नहीं। ए अंजन, यहाँ पर क्यों बैठे हो? काम पर नहीं जाना है? भाई वेंकटेश भाई ने मुझे काम से निकाल दिया यार, अब मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए यही सोचकर परेशान होकर यहाँ बैठा हूँ। देखो अंजन, तुम यहीं रहकर सोचोगे कि घर भी बनवा लूं और बहन की शादी भी कर लूं, तो ऐसा नहीं होगा इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। एक काम करो, ये कार्ड लो। हाँ? ए मेरे भाई, ये तो अपना वासु है, वो मुर्गी चुराता था। हाँ वही वासु मुर्गी चोर, अब बेंगलोर में सेटल हो गया है, बड़ा आदमी बन गया है, उससे जाकर के मिलो। हाँ। वो काम दिला देगा, मैं बोल दूंगा उससे। चलता हूँ फिर। हाँ, थैंक यू यार। ए अंजन, ये यहाँ पर क्यों है? बहुत ही बड़ा फ्रॉड इंसान है। देखो अंजन, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो इन लोगों से दूर हो जाओ, अगर नहीं हुए तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। निकल यहाँ से, तुझे कहा ना निकल यहाँ से। देख क्या रहा है, चल आगे। ये तुम उस पे मत चिल्लाओ यार, थोड़ा शांत रहो। ओके ब्रो, बाय ब्रो, बाय बाय बाय। भाई क्या कर रहा है वो, मुझे क्या बोला तूने, देखा ना? तू उसे डांट क्यों रहा था? ठीक है चलो। भैया भैया मत जाओ ना, भैया मुझे छोड़कर मत जाओ। बेटा कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे हाथों में बैग? दादी मैं बैंगलोर जा रहा हूँ दादी, मैं वहाँ जाकर कोई ना कोई काम तो कर ही लूंगा दादी। बैंगलोर यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ लोग धोखेबाज हैं, तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? हर कोई धोखेबाज नहीं होता दादी, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं ना। मैं यहाँ रहकर अपनी बहन की शादी नहीं कर पाऊंगा दादी, मैं वहीं रहकर थोड़ा पैसा जमा करके अपनी बहन की शादी करवाऊंगा दादी। दादी मेरे आने तक निशा का ख्याल रखना दादी। ठीक है बेटा, चलता हूँ मैं। ध्यान से संभल कर रहना बेटा। भैया 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 मत जाओ, भैया मुझे छोड़कर मत जाओ। भैया मेरी बात सुनो ना। भैया तुम्हें इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। देखो बहन निशा, अगर मैं तुम्हें इस घर में रखूंगा तो मैं कभी खुश नहीं रहूंगा, और तुम्हें आगे जाकर खुश रहना है तो तुम्हारी शादी करके जब तुम अपने पति के घर चली जाओगी तब तुम्हें खुशी मिलेगी बहना। मैं इस गांव में रहकर चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं ना तो भी मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं बहना। भैया भैया भगवान के लिए मुझे मत रोको बहना, अपना ख्याल रखना, चलता हूँ। भैया सुनो ना। भैया भैया
तेरे की। छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज, मुझे कुछ मत करो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं जाने दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं किया, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं नहीं ये नहीं, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, अरे कहाँ है ये? इस मुर्गी चोर का एड्रेस ही नहीं मिल रहा। मैं गली गली में ढूंढ रहा हूँ, इतनी गली है यहाँ पर। लगता है शायद पहुंच गया हूँ। कहाँ होगा? लगता है शायद पहुंच गया, यहीं कहीं होना चाहिए। कौन है? क्या ढूंढ रहे हैं? हे, क्या कर रहे हो? हाँ? कौन मैं? ये यहाँ क्या ढूंढ रहा है? कौन है भाई ये लड़की? ये तो एकदम अप्सरा लग रही है। हे, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं मैडम, मैं अपने दोस्त को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया। फ्रेंड? हाँ मैडम। कौन है वो? उसका नाम वासु है मैडम। वासु से? उस कालिए को, 1.5 फुटिए को, उस सुअर को? तू एक तो वो रेंट नहीं देता, ऊपर से तुम भी आ गए। वो तो ठीक है, काम क्या करते हो? कुछ नहीं मैडम, बेंगलुरु में काम की तलाश में आया हूँ मैं। ओहो, बेंगलुरु में काम ढूंढोगे? जैसे काम मिल जाएगा तुम्हें। मिल ही जाएगा तुम्हें। ठीक है, वो घर दिख रहा है ना, वही टेरेस पे पड़ा होगा। अब जाओ। वहाँ पर क्या? हाँ वही। शुक्रिया मैडम। हे रुको। हाँ? तुम्हारा नाम क्या है? अंजन नाम है मेरा। ओह अंजन। ठीक है, जाओ। साला अभी तक सो रहा है, क्या करे इसका? हेलो हेलो, अरे सूरज ऊपर आ चुका और तू अभी भी सो रहा है? चल उठ जा, अब दोपहर हो गई। ओ भाई, मैं हूँ यार अंजन। सॉरी यार अंजन, मैं खुद ही तुम्हें लेने आने वाला था, लेकिन मेरी ऑडी कार का डीजल ही खत्म हो गया था। मैं क्या करता यार, सॉरी, माफ कर दे मुझको। क्या कहा? ऑडी कार? नींद में है, ठीक से बिछाकर सोने के लिए एक चटाई भी नहीं है और ऑडी कार बोलता है। अरे वो जग्गा ने बोला था काम के लिए, उसका क्या हुआ? भाई काम की टेंशन तो मुझ पे छोड़ देना, तो इतनी दूर से ट्रैवल करके आया, अभी आराम कर, जा जा आराम कर तू अभी। ठीक है भाई। भैया डील किया है, लेकिन ससुराल लोकेशन ही नहीं भेजा अभी तक। देखो, ठीक से देखो। हाँ देखो कहीं तुमको तो नहीं भेजा है। रुको, देखता हूँ। तू नहीं आया? अरे क्या भाई, कैसे डीलर को पकड़ा है तुमने? हटो 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 हटो।
है? इसको डरा रहा है ना? शांत बैठ तो जरा ज्यादा भाई, देर अब मैंने एक आदमी कोशिश है। मत चल कर, चल, अब जा जा, तू। जाने दो जाने दो। क्या यार तू लोकेशन देख भैया भाई बैठो बैठो प्लीज बैठो भाई। चाहिए। सब अपना ही है। अरे लोकेशन देखो लोकेशन देखो। भाई ये लोग कौन है? तू जरा चुप रहेगा? ये इधर के दादा है, तू चुप रहे जरा। आप समझा? तू जरा शांत रहेगा? साइड हो जा। सुनू बोला ना, साइड हो जा। क्या कर रहे तुम हम लोग? इधर जरा के शांत भाई रहो। हैं। यहाँ के दादा हमारे भाई हैं। ए, कौन हो तुम लोग? हाँ अभी तुम्हें बता रहे हैं हम लोग कौन हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? इस बेटी है। हाँ छोड़ेगा नहीं, चल पतली गली से निकल ले। हाँ, नहीं समझा? तो तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है। चल भाग यहाँ से। छोड़ दो हमें। अरे ज्यादा बकबक कर रहा है, मार के पजामा ढीला कर सही सब। भाग रहा है। क्या है गुंडा यार? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मत मारो। का औकात छोड़ो, नहीं है, गलती हो गई हर मुझसे। तरह का वकालत छोड़ो करता मुझे, है। मुझे मारो मत, मुझे मारो मत। अरे छोड़ो मुझे मारो मत, छोड़ो। अरे छोड़ो, मुझे माफ कर दो। बनता है रे। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। ये एरिया का दादा हम लोग है गलती हो रे, गई, हमारे छोड़ो सामने मुझे। मुझे माफ कर दो। छोड़ो मुझे माफ कर दो। अरे छोड़ो। अरे क्या हो गया ये? अरे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई आ गए हम लोग, सामान लेके आ गए। कहाँ गए वो लोग? अरे भाई भाई क्या हुआ? भाई, भाई ये हाल किसने किसको किया? आप? भाई क्या हुआ आपको? भाई उठिए भाई। भाई कहाँ गए वो लोग? अभी सबक सिखाता हूँ उनको। कहाँ गए? आ गए क्या? अरे तुम लोग इधर के दादा हो क्या? गुंडे हो क्या? अरे शांत रहो, देखा ना मुझे कितना मारा। अरे शांत रहो तुम दोनों। अरे शांत रहो, बस हो गया यार, लाया हूँ, बस हो सामान लाया हूँ, गया। अभी दिखाता हूँ इनको मैं क्या हूँ। एक काम करो, तुम दोनों यही रुको, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बस मैं जा रहा हूँ। अरे भाई सर्दी खांसी होने पर शिशु का मूत्र नहीं सूत्र सही समय पर जान गए तो फिर यही सच है। अरे रे 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 आ गई रे ये महाकाली। ए वासु, मुझे ये बताओ कि तुम एक चोर की तरह ऐसे पेपर क्यों पढ़ रहे हो? भाई वो गुंडी बेबी आ रही है ना, इसीलिए चुप रहो। क्या कहा? गुंडी बेबी कौन है वो? नहीं छोड़ो। अरे वो महाकाली है, वो चंडी चामुंडी है, वो दुर्गा है। अरे वो आ गई तो रेंट देने तक भी मुझे नहीं छोड़ेगी यार। अभी सर पे थोड़े बहुत बाल बचे हैं, वो भी उड़ा के रख देगी मेरे। ए, चलो देखते क्या कर लेगी वो। ओह, ये काला चिंपैंजी यहाँ बैठा है। बताती हूँ। ए कालिया, ए सुअर, ए बंदर की औलाद, इधर आ। ए पागल कुत्ते, तुम्हें ही कह रही हूँ। आज तो पक्का कहनी है भाई, पक्का बैंड हो जाएगी। ए जी मैडम। जल्दी आओ। खुजली वाले कुत्ते, तुझे तो मैं आहा एकदम टिप टॉप। तुम रेंट देने के काबिल भी नहीं हो क्या? ऊपर से एक और दूसरा। ये तो कोई अर्जेंट काम था इसलिए आया मैडम, शाम को लौट जाएगा। ए अंजन, अपना बैग और कपड़े लेके शाम को लौट जाएगा। नहीं, उसे आराम से रहने दो। जितना दिन चाहे उतने दिन रहने दो। ख्याल रखना। हाँ कुछ तो समथिंग चल रहा है। भाड़े के लिए इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से कर सकता हूँ। मैडम किराया दूं क्या आपको? मैडम बोली ना। ए कोई नहीं। ये किसी खास काम से नहीं है मैडम, वापस भेज दूंगा मैं। बोलिए आपको भाड़ा देता हूँ मैं अभी। जरूरत नहीं, इसका ख्याल रखना। नहीं आप अपना किराया ले लो मैडम, मुझे मच नहीं चाहिए। जितना बोलूं वो करो। जब मांगती थी नहीं दिया, अब देता हूँ बोल रहा है। उसका अच्छे से ख्याल रखना, समझ गए? चलती हूँ। हाँ हे भगवान भोलेनाथ, अब मेरे इस दोस्त को आप ही बचाना। मुझे बता, कौन है रे वो? लग रहा है माचिस की तिल्ली ने साड़ी पहनी है। मेरे भाई ये बहुत खतरनाक टॉर्चर है यार, लेकिन तेरे पे दिल आ गया है। लेकिन वो तो तुम्हें बहुत ज्यादा डांट रही थी। ऐसी बोल रही थी वो पागल दोस्त है अपनी, वो ऐसे मजाक कर रही थी यार। कौन है वो? कौन है पता नहीं भैया, तो वही उठा लिया है। तुम कहाँ मर रहे थे? लेकिन भैया हमारे पास हथियार नहीं है। तू चलो। ए अंजन, काम के लिए कहा था ना मैंने। हाँ भाई। ये लो कार्ड रखो। ये कथर गोली का है, वहाँ पर एक MS प्रिंट ऑफिस है। अच्छा।
वहाँ जाकर मेरा नाम ले लेना बस। ठीक है, चलेगा। बस यही तुम्हें काम मिल जाएगा। समझ गया। क्योंकि वहाँ का मैनेजर अपना पुराना दोस्त है यार। समझ गए ना ठीक है, तुम? ठीक है, समझ गया। चलो ठीक है फिर। अरे देखो, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। ओ मैडम, ये क्या है आखिर? टिफिन है। ओह, मांगने पर मुझे भी राग नहीं देने वाली है। टिफिन लेके आई है, जरूर कोई खास बात है। वो माँ कह रही थी कि आप लोग बाहर का खाना मत खाइए, मैं ही टिफिन ला के दूंगी। अरे भाई अंजन, तू बॉडी बिल्डर है मुझे पता है, लेकिन शर्ट वर्ट पहन ले, किसी की नजर ना लग जाए। मुझे काम है, मैं निकलता हूँ। टिफिन ले लीजिए। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सर। यस। इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इंटरव्यू 10 बजे शुरू होगा, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। अरे बाप रे, इन लोगों ने तो मुझे एक्चुअली 10 बजे बुलाया था। क्या बात हो गई? मैडम, सर 10 बजे कहाँ तक? 11 बज चुके हैं। अंदर मीटिंग चल रही है, आधा घंटा वेट कर लीजिए। इतना वक्त हो गया, बुला क्यों नहीं रही है? अरे बाप रे। क्या बात हो गई? काफी ज्यादा टाइम हो गया अब तो। क्या करूं यार? हाँ, ये तो 3:30 बज गए। अरे बाप रे, हे भगवान। सर, अब तो 3:30 बज चुके हैं सर। सॉरी सर, इंटरव्यू हो चुके हैं, जॉब भी फिलअप हो चुकी है। जॉब फिलअप हो गए? तो फिर मुझे इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं बुलाया? सॉरी सर, एमडी के ऑर्डर आ गए थे। सर, यही कहना चाहूंगा कि ऐसे किसी को बुलाकर नहीं फंसाना चाहिए। सब मेरे ही घर में। ये तो हमारे गांव का महादेव है। ए अंजन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? ये तुम हमारे गांव के ही हो ना? वो हमारे गांव के महादेव हो ना तुम? हाँ, महादेव ही हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंटरव्यू के लिए गया था यार, मगर उन्होंने बोला काम ही नहीं है। इसलिए यहाँ दुखी होकर बैठे हो? चलो घर चलकर बात करते हैं, चलो। हाँ ठीक है, चलो भाई। तो तुम बेंगलोर आ गए, आने से पहले कम से कम एक फोन तो कर दिया होता। भाई, मेरे घर में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और ऊपर से मेरे बहन की शादी, वो भी करवानी है यार, बहुत टेंशन है। मतलब बेंगलोर में काम करने आए हो? भाई प्लीज, कोई काम है तो बताना। भाई मेरी जानकारी में तो केवल बार वाले और बियर वाले ही हैं, इन्हीं को जानता हूँ, इसके अलावा दूसरा काम पता नहीं। भैया, भैया, नमस्ते भैया। क्या बात है माधव भाई,
भैया वो आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। आ जाओ, रुको। भैया क्या बात है जो यहाँ आए हो? कुछ नहीं भैया, वो आपसे थोड़ा सा काम था। क्या है बोलो? ये मेरा दोस्त अंजन है। नमस्कार सर। इसे अगर आप काम दे देते तो बहुत अच्छा होता। भाई तुम कहाँ तक पढ़े हो? डिग्री की किया पढ़ाई मैंने की है सर। सर। लो, डिग्री की पढ़ाई की है तो कहीं और अच्छी जगह नौकरी दिलाओ इसको। बाहर के बारे में तो तुम जानते ही हो ना। वो क्या है ना, दूसरी जगह बहुत काम ढूंढा पर नहीं मिला, इसीलिए तो मैं आपके पास आया था। कोई काम दे दो। करोगे क्या भाई? हाँ करूंगा सर। ये नाइटी, हाँ मालिक। हाँ ऐसा कर, इसे अंदर ले जाओ और काम समझा दो। जी मालिक। ठीक है ठीक। जाओ काम करो। चलता हूँ भैया। ए अंजन, तुम कपड़े क्यों पैक कर रहे हो मेरे भाई? दोस्त मैं घर खाली कर रहा हूँ यार। क्या बात कर रहे हो, खाली कर रहे हो? ए अंजन, मुझसे कोई गलती हो गई क्या भाई? ए छे, तुमसे कोई गलती नहीं हुई यार। वो महादेव भैया है ना, उन्होंने मेरे लिए काम ढूंढा है। मुझे वहां से नजदीक पड़ेगा, इसीलिए मैं बस रूम शिफ्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है भाई मेरे, जैसा मन करे करो। क्या बात है, बैग वगैरह पैक करा है? ये भाई अपना घर छोड़ रहा है। मजाक तो नहीं चल रहा? अरे ऐसे टाइम पे कोई भला कॉमेडी क्यों करेगा यार? ओह अच्छा। देखो यारो, मुझे भी तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है। तुम जो छोड़कर जा रहे हो वो तुम्हारा घर नहीं, हमारा दिल है। अंजन, भाई हमें अच्छा नहीं लग रहा है, माफ कर दे भाई। चलो चलता हूँ, चलो। हेलो भैया। हेलो निशा। हाँ भैया, कैसी हो निशा? मैं ठीक हूँ भैया, आप ठीक हो ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ बहना। हमारी दादी कैसी है? दादी भी बिल्कुल सही है। और एक बात तुम्हें बतानी थी कि मुझे यहाँ पर काम मिल गया। ओह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो बहना, कोई टेंशन मत लो, तुम अपनी शादी में देखते रहना कितनी ग्रैंड करता हूँ मैं तुम्हारी शादी। आपको अभी भी इसी बात की टेंशन है? ठीक है बहना, अपना ख्याल रखना हाँ? और दादी की भी देखभाल करना। ठीक है भैया, आप भी वहाँ पर अच्छे से रहना, ठीक है ना? ठीक है फिर बहना, हाँ ठीक है भैया। फ्री रहूंगा ना तो कॉल करूंगा। ठीक है भैया। ठीक है, बाय बाय। दादी, भैया को काम मिल गया है, अभी उन्होंने बताया। ओह अच्छा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। भगवान ने अपनी कृपा दिखाई, तुम्हारे भाई को अच्छा काम मिल गया। सर और कुछ चाहिए आपको? एक साथ में मटन करी ऐड कर दो। भैया दीदी आकर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। भैया तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, तुम इस टेबल पर देखते रहना, मैं बस जाकर आता मटन करी ऐड कर ली ना? क्या चाहिए एक भैया चिकन आपको? करी को भी लिख लेना दोस्त। हूं। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम जैसे को यहाँ नहीं आना चाहिए, पता नहीं है क्या? पहले से ही लफंगों का अड्डा माना जाता है। फोन कर देती तो मैं ही आ जाता। कितनी बार फोन करूं तुम्हें? फोन करती हो तो फोन कट करते हो। थोड़ी सी बात करनी थी, थोड़ा सा समय निकालो, थोड़ा सा समय निकालो मेरे लिए। देखो, जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पर मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। पहले तुम यहाँ से घर चली जाओ, मैं कॉल करता हूँ बाद में। देखो, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। अगर तुमने मुझे फोन नहीं किया तो मैं फिर यहाँ नहीं आऊंगी। ए रेखा, अरे रुको तो। ए रेखा, रुको ना रेखा। ओह शिट। डिंका चिका 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 डिंका चिका। ये पागल कौन है? उसे लेकर आओ यहाँ मेरे पास। हाँ भाई, लेके आओ जल्दी। ए, ए, चल चलो आप, चलो आप। हाथ क्यों लगा रहे हैं? आराम से बात करना। ये लो भाई। मार क्यों रहा है? मार क्यों रहा है? आराम से क्या बात बोल कर। रहा है? तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ अपनी से आए हो खुशी में तुम? गाना गा रहा था, हाँ? तुम्हें इससे क्या करना? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने मुर्गी बना के खाई, इसलिए मुझे मजा आ रहा था, इसलिए मैं गा रहा था।
जरा धीरे से बोलो, कुछ तो समझा हमें। समझ नहीं आ रहा है क्या बात कर रहा है। तीनों ने मिलके मारे डाला। कर रहा है, सीधे खड़े रहो। क्या है? ए लड़का जगह डिग्गा मुझे क्यों मार रहे हो तुम लोग? अरे आने वाले देखो भाई, तुम जिस जगह काम करते हो बहुत डेंजर जगह है। वहाँ केवल गुंडे लोग आते हैं। वे लोग पैसे के लिए किसी भी आदमी को मार सकते हैं। तुम संभल कर रहना। ए, देखो चाहे कितने भी गुंडे आ जाए, मैं उन्हें अपने हाथों से मसल दूंगा। तुम उसके बारे में इतना मत सोचो। भाई थोड़ा संभल कर रहना फिर। चलो। भैया धर्मा के आदमी हमें ढूंढ रहे हैं, अगर हम मिल गए तो उठा कर ले जाएंगे बोल रहे थे। किस धर्मा के बारे में बात कर रहे हो तुम? ये पता है तुम्हें, वो मेरे नीचे काम किया करता था। तुम सब लोग टेंशन मत लो, बस अपना काम करो। समझ गए ना? क्या रे? जी समझ गए ना? जी। सुनिए, मैं इसको गांव छोड़ कर आऊं? हाँ जाओ। एक अच्छा रिश्ता देखकर, हमारे बच्चे के लिए एक लड़की देखकर रिश्ता तय करके ही वापस आना। हाँ ठीक है, इतना भी अर्जेंट नहीं है। समझ गई। ठीक है, जाकर आओ। ए छोटू, क्या हुआ मेरे भाई? ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? गांव में मेरी माँ की तबीयत खराब है और ऊपर से मेरे पास पैसे भी नहीं है भैया। माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना है। मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए भाई, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ क्या? कष्ट इंसानों को नहीं आएंगे तो क्या पेड़ों को आएंगे? तुम्हें इतना सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ मेरी माँ की तरह है। चलो आओ, कस्टमर वेट कर रहे हैं, बहुत सारा काम पड़ा है हमें। बहुत शुक्रिया भैया। आइए आइए, बैठिए आइए आइए, बैठिए। बैठिए। देखो बेटा, यही घर है हमारा। कोई बात नहीं। निशा, कॉफी लेकर आओ। बताओ भाई अर्जुन, हमारी लड़की पसंद आई कि नहीं? हाँ अंकल, पसंद है मुझे। 5 मिनट के लिए मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ करो ना, जाओ बेटी, बात कर लो बेटी निशा। मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? हाँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। बहुत अच्छी बात है ये तो। सर क्या चाहिए आपको? मेरे लिए एक MC क्वार्टर लेते आओ। हाँ लाता हूँ। नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ ओके भैया।
हाँ क्या था, 2 क्वार्टर और 1 बोतल पानी। सर आपको सर ऐसे क्या देख रहे हो? क्या गजब का चेहरा है तुम्हारा। सर आप फिल्म डायरेक्टर हैं? हाँ, राजकुमार की तरह चेहरा है तुम्हारा। क्या कह रहे हैं सर आप? हाँ, मैं राजकुमार की तरह हूँ? क्या मैं राजकुमार की तरह लगता हूँ? पीछे से देखूं तो विष्णुधरन की तरह दिखाई सर दोगे। विष्णुवर्धन सर, मैं भी हीरो की तरह हूँ। हाँ भाई, तुम एक जबरदस्त हीरो बन सकते हो। ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, सबको मिक्स कर दें तो एक अच्छी वाइन बन के तैयार हो जाएगी मेरे दोस्त। सर क्वार्टर लाऊं कि हाफ लाऊं? एक हाफ या हाफ। सर आपको क्या चाहिए वो बताया नहीं। एक चिकन कबाब लाना। सर विद बोन चाहिए या बोनलेस चाहिए आपको? बोनलेस। ओके बोनलेस, ओके। सर नेक्स्ट एक मटन फ्राई। हाँ सर, हमारे बार का मटन फ्राई बहुत फेमस है, मैं वही लेकर आता हूँ। तो वही ले आओ भाई, जाओ वही ले आओ तुम। ठीक है सर, 5 मिनट में लेकर आता हूँ। थोड़ा अच्छे से फ्राई करना उसे। सर एक कंडीशन है सर। हाँ बोलो ना। सर ये सबका बिल मैं ही दूंगा, आप कुछ नहीं देंगे, ठीक है? थैंक यू मेरे भाई। लेकिन पक्का हीरो मैं ही बनूंगा सर। 100% तुम ही हीरो बनने वाले हो मेरे दोस्त। थैंक्स सर, मैं ऐसे गया और ऐसे आया बिल्कुल। आप इस समय आए हैं, सब खाली हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। मेरा घर में इससे आगे क्या कर सकते हैं? ये तो ऐसे ही जा रहा है, मुझे हीरो बनाएगा बोला था। अब क्या करूं मैं, क्या करूं? आ रहा हूँ। हाँ जी आ रहा हूँ, लास्ट पैक है, खत्म करके आता हूँ। बेडू आया सर। गाड़ी निकालो। गाड़ी पंचर हो गई है सर। जब देखो गाड़ी पंचर हो जाती है, कभी ये ठीक नहीं है, कभी वो ठीक नहीं है। जाओ ठीक कराओ गाड़ी को जाकर। नमस्कार सर। हाँ सर वो जो डील थी वो आखिर हमने किसको देने का फैसला किया है सर? सुन, डील के लिए धर्मा ही ठीक है। ठीक है सर। डील सिर्फ धर्मा को ही दो। ओके सर। तो काम साफ होगा। ठीक है सर। इतने दिनों से तुम मेरे साथ हो, बस आपसे एक बार पूछना था सर। जाओ पहले ये काम ठीक करो। है सर। भैया नमस्कार, हालचाल ठीक है ना? अरे ये कहाँ से आ गया? अरे भाई ये तो फिर से आ गया, तुम भागो यहाँ से भागो। भैया भैया आप इतना डर क्यों रहे हो भैया? अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, पूरा परफेक्ट हो चुका हूँ। देखो मुझे हिंदी आती है, मैं गाना सुनता हूँ। डाउट है तो आप सुनिए। पूजा करने के लिए फूल लाया हूँ। परफेक्ट है ना? आपको डाउट तो नहीं है ना? आपको लगा नहीं ना? मुझे बताओ, क्या मैंने आपको कभी मारा है? ए, इस एरिया में मुझे कोई मार नहीं सकता, कोई हाथ भी लगा नहीं सकता मुझे, और तुम मुझे मारने की बात कर रहा? एक बार भी नहीं मारा ना मैंने। हाँ तुमने एक बार भी नहीं मारा। ऐसा है तो ठीक है। अगर तुझे मुझे मारना है ना तो दिल और दम दोनों चाहिए, अच्छा समझा? वो? पागल छोड़ मुझे, मुझे छोड़, मुझे मार मत पागल है तू। अरे छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। पागल मुझे मारना नहीं आया। मुझे बड़ा मजा आया, आपको मारने में मजा आया। क्या पागल है रही है? इनको मारने में बड़ा मजा आ रहा है। आओ आओ, अरे पत्थर मारा, मजा आया। आओ, बोलिए सर। एक दारू की बोतल लाना और साथ में 2 लीटर पानी लाना। ओके। और सुनो, कुछ नॉनवेज लाना। चिकन कबाब, मटन कबाब दोनों एक एक लेकर आओ। और जी। मेरे लड़के वहाँ बैठे जी हैं, सर। उनको भी पूछ लो क्या चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, लाता हूँ। और कुछ चाहिए? क्या चाहिए आपको? एक बियर लाना जी। दो, और एक प्लेट कबाब, कबाब। और भैया? एक पैकेट हाँ सिगरेट, ओके भैया, इतना ही ना? एक मटन करी। ए छोटू, पहले भैया। कबाब लेकर आओ, जरा तीखा बनाना। ओके ओके भैया। हाँ सर बियर कहा था ना आपने? हाँ। मैं बस अभी लेकर आया। सर क्या ऑर्डर दे दिया आपने? हाँ दे दिया है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ।
हरामखोरों को कितनी बार बोलना पड़ता है। अरे देख जरा कहाँ गया वो पागल। क्या हुआ भैया, वो अभी तक कितना लाया टाइम नहीं? हो गया है? ए देख रहे जरा कहाँ गया वो वेटर, अंदर कहाँ जाके मर देखता गया। रहूं क्या? भैया अगर 2 थप्पड़ लगाऊंगा ना तो तुरंत लेकर आ जाएगा। ए, कितना टाइम हो गया ऑर्डर दिए हुए, इतना टाइम लगता है क्या? सर इसने क्या गलती की है सर? छोटे बच्चे पर हाथ मत उठाओ सर। ए, निकल यहाँ से चल। सर उसने कुछ गलती की है तो मुझे बताओ, मैं माफी मांगता हूँ। ए, निकल यहाँ से। सर वो छोटा बच्चा, उसका शक्ल तो देखिए। तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ ना, चल निकल यहाँ से। भैया ये तो आपको घूर रहा है। अब क्यों आए हो? पहले मारा हो कम गिरा क्या? मैं छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। पकड़ो उसको, छोड़ना नहीं। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। पकड़ उसको, मार मार, भागने ना पाए। जल्दी कर, जल्दी। क्या भागना है? पकड़, हाथ आगे तो मार देंगे। काट देंगे, काट देंगे। चलो पकड़ो उसे, जल्दी करो। जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसको। पकड़ो 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 उसे, भागने ना पाए वो। वायुपुत्राय धीमहि जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान तन्नो हनुमान प्रचोदयात् जय 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 अरे ओ सेठ, अरे आपको प्रॉपर्टी चाहिए ना, तो मेरी कंडीशन को मानना पड़ेगा। अभी तो प्रॉपर्टी डील हो गई ना, समझे? आखिरकार ये प्रॉपर्टी तुम्हारी ही हुई। ये क्या है? बाहर में कुछ लफड़ा हुआ है क्या? भैया बाहर के वेटर ने सबको मारा। बाहर के वेटर ने? उसके हाथों मार खा कर आए हो? तू है तुम पर। ए अहमद, ए अनिल, आधे घंटे में लेकर आओ उसे यहाँ, जल्दी लेकर आओ। अभी लेकर आते हैं। चलो।
आओ भैया इधर ही है। भैया ये अंजन है। नमस्कार भैया। तो यही है वो। कुर्सी दे इसको। हाँ। तुमने अकेले ही मेरे लड़कों को मारा है, इसका मतलब तुम्हारी ताकत कितनी है मैं अच्छे से जान गया। भैया वो मैं तुम्हारे पास कैसी समस्याएं हैं वो मैं जान चुका हूँ। मुझसे हाथ मिला लो। वो बैग दे इधर। ये लो, इसमें 40 लाख रुपया है। मुझे क्या काम करना होगा? मैं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहा हूँ क्या? हाथ निकालना, गर्दन उड़ाना और पैर निकालना, हत्या भी कर देना। नहीं भैया, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ये कब तक बार में काम करते रहोगे तुम? पूरी जिंदगी अगर मेहनत करोगे ना तो भी इतने पैसे नहीं पाओगे। बस एक डील और लाइफ बन जाएगी। ले लो पैसे। सही कहा। मैं इस पैसे से मेरी बहन की शादी करवा सकता हूँ। लाइफ में चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ तो इतने पैसे मुझे कभी नहीं मिलेंगे। अब मैं समझ गया, मुझे ये काम करना ही होगा। भरत, अनिल, अहमद, हाँ भैया, इसे अपने साथ ले जाओ और काम क्या है समझा दो। भैया। हाँ ले जाओ। चलता हूँ। जाओ जाओ। तुम इधर आओ। उस बिल्डिंग के डील का क्या हुआ? भाई बहुत समय हो गया, उठो, काम पर नहीं जाना है? हे भगवान, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। हे भाई, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है? आखिरकार मैंने बार का काम छोड़ दिया, तो अब चाहे मैं लेफ्ट हैंड बनूं या राइट हैंड बनूं, उस धर्मा के लिए काम करने का सोचा हूँ। इतने महीनों तक सिर्फ 10-20 हजार के लिए काम करूं, ये बात मुझे बिल्कुल गलत लग रही है। तो फिर क्या गुंडागिरी करोगे? वो धर्मा एनकाउंटर लिस्ट में टॉप पर है। देखो, पुलिस की गन ये नहीं देखती कि कौन जरूरतमंद है कौन गुंडा, और तुम उनके साथ काम करना चाहते हो। थोड़ा बच के रहना। भैया मेरी बात सुनो, मैं मारकर मिट्टी में क्यों ना मिल जाऊं, मेरी बहन की जिंदगी मुझे मायने रखती है। अब चाहे मैं जीऊं या मरूं, मेरी पूरी जिंदगी धर्मा के नाम। जब मुसीबत आती है तो कौन है जो 40 लाख रुपए देता है? अरे मैं तुमसे बहस कर सकूं उतनी शक्ति मुझ में नहीं है। देखो, स्नान करो और जाओ। ठीक है। वो जो सामने लड़का दिख रहा है, इसको उठाना। हाँ, उसी को उठाना है। उस तरफ वाला, इस तरफ वाला? अरे उस तरफ वाला। अच्छा, उसको। हाँ, उसे ही, उसे ही। ये तुम्हारा पहला काम है तो अच्छे से करना, समझ गए? भाई ने कहा है। जब तुम्हारी मेरी शादी हो जाएगी ना तो कश्मीर हनीमून के लिए चलेंगे। मान लो अगर अचानक मेरी मौत हो जाए तो तुम क्या करोगी? देखो, अगर तुम ऐसी बात करोगे तो मैं फोन रख दूंगी, समझ गए? ए, कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो छोड़ो। हेलो, अरे मुझे जाने दो। हेलो, कौन हो तुम लोग? हेलो, जाने दो मुझे।
मत करो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो। हेलो हेलो, आखिर कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों बंधक बना रखा है? छोड़ दो मुझे ना। क्या कर रहे हो तुम लोग को? पता नहीं मेरा बाप कौन है। तुम लोग गलती कर रहे हो दोस्त। मुझे जान से मार दो। अगर मैं जिंदा बच गया ना तो मेरा बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तेरी तो ए अंजन, तुम्हारी बहन का फोन आया था, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हाँ? ए, तुम यहाँ पर कैसे आए? और ये जगह तुम्हें किसने बताई? वो धर्मा ने मुझे बताया है। वो सब छोड़ो, ये तुम्हारी बहन का फोन आ रहा है, लो बात करो। हेलो हेलो हेलो, क्या भैया मैं आपको सुबह से कॉल कर रही हूँ, आप उठा ही नहीं रहे हैं, क्यों? ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा काम में था। कोई बात नहीं भैया, मैं आपको एक फोटो भेजती हूँ, देख कर बताना। उसका नाम अर्जुन है, वो बहुत अच्छे इंसान है। वो लड़का आपको पसंद है या नहीं, देख कर बताना। ठीक है बहना, भेज दो। ठीक है, भेजती हूँ। हेलो हेलो भैया, हाँ नहीं, एंजॉय करना चाहिए। ए, ऐसे मर्द कहते हैं, देखो। ए, अंजन, हैप्पी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। डीसीपी के बेटे को मारने के लिए कहा था, तुमने डीजे के ही बेटे को मार दिया। ए, सब लोग पार्टी करो, सब लोग एंजॉय करो। अंजन, चल चलते हैं। भैया मेरा मूड नहीं है, आप जाकर आइए। ए, चिंता ना कर, पार्टी में चल, खूब मजा करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। ए, तुम भी चलो, एंजॉय करते हैं। अंजन, प्लीज भैया, भगवान की। नमस्कार भैया। ओहो, आओ आओ। जो नहीं करना चाहिए था वो करके भैया कह रहे हो? नहीं भैया, वो तो बस बहुत हो गया, मुंह बंद कर। क्या कहा था मैंने और तुमने क्या कर दिया? जाकर उस डीजे के लड़के को मार दिया। मैंने कहा था क्या तुम्हें? नहीं भैया, वो नया लड़का। मैंने तुम्हें काम दिया और तुमने उस नए लड़के को काम दे दिया। ठीक है,
तुम एक काम करो, अब हाँ भैया। कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चले जाओ। ठीक है भैया। और तुम उस डीजे से बचकर रहना। जी भैया। अगर डीजे को पता चल गया कि तुम यहाँ आए थे, मेरी गर्दन पे आ जाएगा। भेजे में उतार ले ये। ठीक है भैया। चल जाए यहाँ से। कहाँ है ये? कहीं नजर नहीं आ रहा। ओह अच्छा, यहाँ है। क्या हुआ अंजन? यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मेरे मन में बेचैनी सी है रेखा। मुझे ये बताओ, मैं सामने से तुम्हारे पास आ रही हूँ, पर पता नहीं क्यों तुम बार बार मुझे इग्नोर कर रहे हो। इतना नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। ऐसा क्या हुआ है, बोलो। इस शहर में आने का मेरा मकसद क्या था कि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूं, और अब देखो मेरे हाथ पूरी तरह खून से सन चुके हैं रेखा। एक न एक दिन पुलिस मुझे कब गुंडा कहकर मार देगी पता भी नहीं। तुम्हारे सपने बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे बारे में तो जरा सोचो। तुम चाहे जो भी करो, तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ेगी, और वो जरूरत मैं हूँ अंजन। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे जरा समझो। आई लव यू अंजन। लव यू रेखा। भैया, मैंने भाई का पूरा काम कर दिया है। अब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ए रावड़ा, उसकी आत्मा को शांति कब मिलेगी पता है तुम्हें? उसे जिसने मारा है उसे मारकर मुझे आकर कहो, और तब तक उसकी आत्मा यहीं रहेगी, यहीं रहेगी। तुझे मैं सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का समय देता हूँ। मेरे बेटे को जिसने मारा है खत्म करो उसे। जाओ यहाँ से। बाहर निकल हरामखोर। ए गाड़ी रोक। चल रे, चल चल। डालो इसे अपनी गाड़ी में। बता रे, बोल बोलो किसने मेरे भाई को मारा है? बताओ, बोलो बोलो किसने मेरे भाई को मारा? बोलो नहीं तो सबको जान से मार दूंगा। बोलो, बोल बोल किसने, जल्दी बोल किसने मेरे भाई को मारा है? बोल जल्दी बोल। I am a bad man. रावड़ा, मेरे बेटे को किसने मारा है जब तक बता ना दे इसे मारते रहो, मारते रहो इसे। मुंह खुलवाओ उसका, बुलवाओ उसे। बोल बोल जल्दी बोल, बोल नहीं तो जान से मार दूंगा। बोल 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 जल्दी किसने मारा? क्या रावड़ा, तुम मेरे एरिया में आ गए हो? हाँ?
रावण जिस इलाके में जाता है वो इलाका उसी का हो जाता है। ए! क्या रे? इज्जत से बात कर मुझसे। तो इज्जत से चल मेरे साथ, नहीं तो तुम्हारे एरिया में तुम्हें खत्म कर दूंगा। रावड़ा, हटा, किसी ने भी एक कदम बढ़ाया तो इज्जत से। अरे चलना रावड़ा, चलना। रावड़ा, चल चल रावड़ा। चल। किसी ने भी पीछा किया तो खोपड़ी खोल दूंगा। सब लोग पीछे हट जाओ, पीछे हटो। अबे तू आगे चलना धर्मा, अबे चल। क्या रे धर्मा? मैंने कुछ नहीं किया है। तूने कुछ नहीं किया है? मुझे छोड़ दो डीजे, मैंने कुछ नहीं किया है। धर्मा, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। मेरे बेटे को जिसने भी मारा है तुम उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे सामने मेरे कदमों में फेंकोगे तुम उसे। मुझे छोड़ दो, वो कौन है मैं नहीं जानता। रावड़ा थोड़ा रुक, वो करेगा, जरूर करेगा। उसे एक चांस देते हैं, लास्ट चांस। धर्मा, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं और तुम्हें सिर्फ 24 घंटे का समय दे रहा हूं, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं दूंगा। जिसने भी मेरे बेटे को मारा है उसे यहां लेकर आओ, नहीं तो तुम फिनिश। आई एम अ बैड मैन। ठीक है डीजे, ठीक है। ठीक है नहीं, काम करना होगा, जाओ। रावड़ा, धर्मा उस लड़के को लेकर आया तो धर्मा को भी फिनिश कर दो और उस लड़के को भी फिनिश कर देना। अब आप टेंशन मत लो, काम हो गया समझो। अंजन, तुम मेरी बात सुनो। निशा बहुत अच्छी लड़की है, वो सब समझ जाएगी, उसे सब पता चल जाएगा। उससे फोन पर बात करके देखो, सब सही हो जाएगा। नहीं रेखा, वो कैसी है ये मैं अच्छे से जानता हूं उसे। तुम ही बताओ मैं उसे किस मुंह से फोन करूं? वो पहले से ही मुझसे बहुत नाराज है रेखा। ऐसा मत करो अंजन, उसे एक बार फोन करो, सब सही हो जाएगा। हाँ? ले बात करो। हेलो अंजन। दादी, कहाँ हो बेटा? क्या कर रहे हो? क्यों बेटा, ऐसा क्यों किया? दादी, मैंने जानबूझकर नहीं किया दादी, मेरी बात समझो दादी। दादी प्लीज दादी, एक बार मेरी बात करा दो उससे दादी, मुझे उसके साथ बात करनी है दादी। वो खाना पीना छोड़ के पागल सी हो गई है, किसी से बातें नहीं कर रही, मैं क्या कहूँ उससे? प्लीज दादी, जरा मेरी बात समझो दादी, एक बार निशा से बात करा दो दादी। ठीक है बेटा, देती हूँ। निशा, ये लो, भाई ने फोन किया है, लो कौन पकड़ो। भैया? और किसका भैया? मेरी जिंदगी खराब करने वाला पापी है ये, तेरे लिए तो कब का मर गया है। दादी, कोई ये लो बात नहीं बेटी, करनी बात मुझे, कर ले लो। जाओ अपने अरे साथ। बात करो ना। हेलो निशा, निशा मेरी बात तो सुनो निशा। हेलो निशा। हेलो दादी, निशा। हेलो निशा। ऐसा क्यों बेटी, ऐसे क्यों कर रही हो तुम? उसने ये जानबूझ के नहीं किया, मान जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ दादी, बेटा। मुझे अकेला छोड़ दो यहाँ, जाओ यहाँ से। थोड़ा शांत हो जाओ, वो तुम्हारा भाई है, ऐसे नहीं बोलते। मैंने कहा था ना तुमसे, वो बात नहीं करेगी।
शांत होने तक ऐसे ही बैठी रहो, ठीक है? ए अंजन, तुम यही हो क्या? क्यों, क्या हुआ? बोलो। दोस्त, मैटर सच में बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। क्या सीरियस हो गया है? लो, डीजे के लड़के लोग आए थे और धर्मा को उठा के ले गए, और तुम्हें लेने के लिए उसने धर्मा को 24 घंटे का समय दिया है। कौन? सुपारी मिली है धर्मा को। कौन है ये डीजे? उसे कह दो कि एक ही मुक्के में मार डालूंगा उसे। भाई, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस बैंगलोर से बाहर चले जाओ। मुझे उठाने के लिए सुपारी दी है? अब मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लो। अभी से 24 घंटे के अंदर बेंगलोर में कोई गुंडा नहीं बचेगा, याद रखना। भाई देखो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल बस एक काम करो, तुम दोस्त अपने गांव को लौट जाओ यार। हाथ हटा बे। बेंगलोर में गुंडागिरी खत्म करनी है तो वो इस अंजन से ही होगी। రక్షకను పొందువను శిక్షయను రక్షకను కొడువను శిక్షయను भैया, भाई को जिससे मारा था उसका पता चल गया है। हाँ, उस लड़के का नाम अंजन है भैया। ओ, भाई के लिए जो लड़की देखी थी ना, उसी लड़की का ये बड़ा भाई है। ओ अच्छा, उसे पैर धोकर कन्यादान करना चाहिए था अपनी बहन का, मगर इसके बजाय वो मेरे बेटे को मारकर अपना दोस्त जमाना चाहता है ना। ये उस लड़की की वजह से हो रहा है ना। जाओ, उठा कर लाओ उस लड़की को, जाओ। ठीक है भैया, चलो रे। सर, वो लड़का है। कौन लड़का? वही लड़का जिसने मर्डर किया था ना, उस लड़के का नाम अंजन है। वो, ये सब बातें रहने दो, पहले जहाँ का था उसे फोन लगाओ। मैंने उन्हें फोन कर दिया है सर, अभी आते ही होंगे। हाँ, आने दो। वेलकम ऑफिसर। यस सर। शहर में जो क्राइम चल रहा है उसके लिए 48 घंटे का समय, ओनली 48 आवर्स। दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। सर, डीजे का क्या? डीजे पगार देता है या सरकार पगार देती है? सरकारी पगार देती है। सरकार के ही वफादार बनकर रहो। जाओ अब। जी सर। यहाँ पे क्या कर रहे हो बे? मैं यहाँ तुम्हारी मौत का साया बनकर आया हूँ।
देखो गुरु, घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं, आने का मकसद बताओ। देखो, इस खतरनाक डीजे और धर्म की लड़ाई के बीच में कौन जीने वाला है और कौन मरने वाला है किसी को नहीं पता। तो अभी क्या करना है भाई? जैसा कहता हूँ वैसा करो। उठा लो ये पैसे तुम लोग, गाड़ी में पैसा रख लो रे और उसको खत्म कर दो। ठीक है रमणा। धर्मा हूँ, धर्मा 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 मतलब बस्ती। बस्ती में ही पैदा हुआ हूँ, बस्ती में ही बड़ा हुआ हूँ, बस्ती में ही रहता हूँ रे। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो ये शहर छोड़कर चले जाओ। भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भैया ऐसा क्या किया है मैंने? आपने जो भी कहा था वो सब किया ना मैंने आपके लिए। उस समय भी मैंने तुमसे कहा था और इस समय भी मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर जो जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। ये जो ऊंचाई को छूने वाला हूँ उसे छूने देना चाहिए। मेरे पैर पकड़कर मुझे खींचना नहीं चाहिए। तुम सबको अब मैं जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे मौत का फैसला मैं करूंगा। तुम सबको चुन चुन के मारूंगा। ये मेरा एरिया है, ये मेरी बस्ती है। देख कितने शेर पाल रखे हैं। जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान। आंजनेय विद्महे जय हनुमान जय हनुमान, वायुपुत्राय धीमहि जय हनुमान जय हनुमान, तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। जय जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान। आंजनेय विद्महे जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, वायुपुत्राय धीमहि जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। जय 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 बजरंगी। तुम कौन हो? तुम? निशा, मैं रेखा हूँ, अंजन की गर्लफ्रेंड। अच्छा तो वो तुम हो? किस लिए आई हो यहाँ? वो मेरा कोई नहीं लगता, जाओ यहाँ से। निशा मेरी बात सुनो। निशा, अंजन ने जानबूझ के नहीं किया, एक गलती की वजह से ऐसा हो गया। मेरी बात सुनो निशा। मैं तुम्हारी बात सुन लूं? क्यों? देखो मैं पहले ही बहुत दर्द में हूँ और ज्यादा दर्द मत दो, प्लीज जाओ यहाँ से तुम। निशा निशा निशा। कौन कौन हो तुम लोग? बताते क्यों नहीं? आखिर कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? उठा लो लड़की को। छोड़ो, ले जा रहे हो।
मेरी आवाज सुनकर ही पता चल जाता है ना मैं कौन हूँ। तुम तो बहुत ही स्मार्ट फेलो हो। हेलो, इंटेलिजेंट भी हो तुम तो। बैंगलोर सिटी में जिसका हुक्म चलता है ना वो तुम ही हो। तुम्हें भी अपने निशाने पर ले लिया हूँ मैं, समझ गए? मुझे टारगेट पर ले रहा है तू? सुन ले, मुझ पर टारगेट लगाने वाले, मैं तुझ पर ही टारगेट लगा कर बैठा हुआ हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बच्चे हो तुम, बच्चे। तुम्हारी बहन अब मेरे कब्जे में है। अगर तुम्हें अपनी बहन चाहिए तो 2 घंटे के अंदर अंदर इधर आओ। डीजे, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मेरी बहन को कुछ मत करना। रेडी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डीजे, ऐसा कुछ मत करना। आई एम अ बैड मैन। डीजे, डीजे। रख फोन। अब जाके फंसी है मेरी बुलबुल मेरे झांसे में। देखते हैं तुझे बचाने वाला कब आता है।
तो तुम ही हो क्या वो अंजन? मैं डीजे हूँ रे। मैं डीजे तेरे ही गांव में तेरी समाधि बनाऊंगा मैं तेरे लोगों के सामने। मुझसे जो दुश्मनी लेता है वो तूने मेरे बेटे को मारा है तो सच में एक शेर है रे। शेर हूं मैं, शेर का बच्चा शेर, और तुम औरतों को आगे करके खेल रहे हो। थू, अब पता चल रहा है कि तुम शर्त लगाने वाले को सोच समझ कर ही शर्त लगानी चाहिए। ये सब शोभा देता है क्या तुम्हें? बहुत बातें हो गई यहाँ। रावड़ा खत्म कर दो इसे। निशा, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया निशा, सच कह रहा हूँ। जो कुछ भी किया सब तुम्हारे लिए किया निशा। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था निशा, सच में। नहीं भैया, भैया ऐसी बात मत करो भैया। भैया उठो ना, भैया आपको कुछ नहीं होगा भैया। मेरी बात पर भरोसा करो। रेखा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे अगर दोबारा जन्म मिला तो मैं जरूर तुमसे शादी करूंगा रेखा। ऐसी बात मत करो अंजन, हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भैया मुझे छोड़ के मत जाना भैया। भैया उठो ना भैया। भैया ऐसे मत करो अंजन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ हुई भैया। उठो भैया, मैंने आपके साथ कितना बुरा सलूक किया भैया, माफ कर दो भैया। भैया उठो ना भैया। भैया मेरी बात सुनो भैया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा